सखियां बोली राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मदन मद दलन मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी श्री राधा रानी। जो मदन मोहन को मोहित कर ले वो श्री राधा रानी है। पहले ही काम को कर दीनो, काम या को काम कर दीनो। सो ये लीला योगियों की लीला है महाराज, रसिकन की लीला है, सामान्य लीला नहीं है। तो लीला विशेष, पहले नंबर की बात आ गई लीला विशेष। दूसरे नंबर की बात आ गई लीला का नायक विशेष भगवान। पहले ही कह दीनो भगवान भैया सावधान, नेक नजर संभाल के राखियो। जे कोई एरो गैरो नट्ठू ठहरो ऐसो कोई ग्वारिया नहीं है जो गैयान को नहीं चराता है बल्कि समस्त इंद्रियन को चरा देता है। गोपाल जब गैया खो जाती है तो बंसी बजा के सबको बुला लेता है। गैया वन में चली जाए इधर उधर तो ठाकुर को उस दवन के पीछे भाजनो ना पड़े। गोपाल किसे कहते हैं? जो बीच में खड़ा हुए और अधरों पर वंशी लगाए करके और ऐसो वंशी नाद करे कि वह वंशी कोई सुन करके समस्त गैया इकट्ठी हो जाए। गो मतलब इंद्रियां। ऐसे ही तुम प्रार्थना करो, हे गोपाल ये जैसे घास चुन चुन करके खा खा करके गैया जंगल में बड़ी दूर चली जाती है, ऐसे ही इस वासना के द्वारा लगाए हुए आकर्षणों की दूरबाओं को खा खा करके हमारी इंद्रियां भी इस दुनिया में भटक गई हैं। अरे गोपाल तुम एक दिन ऐसी बंसी क्यों नहीं बजाते? तुम्हारी बंसी सुन के गैया तुम तक आ जाती है। आज तुम्हारी बंसी सुनकर ये इंद्रियां भी तुम्हारे चरणों तक पहुंच जाए। आहा ये गोपाल है, ये गोविंद है, भगवान। अरे ऐसे ही नहीं है, बड़े बड़े जो ब्रह्म रुद्र शकुनार्द भीष्म मुख्य ही उनकी पकड़ में जो नहीं आता है वो है ओहो त्रैलोक्यनाथ हो हरि, जो वो है। पहले बढ़िया समय बता दीनो फिर बाद में तभी तो मजा आएगा। कौन कितना खड़ा हो सकता है जब ये पता चल जाए तभी तो प्रबोध होगा कि कौन कितना झुक सकता है। पहली के दिनों भगवान भगवान पिता रात्रि। तो देखो लीला विशेष है, सामान्य नहीं है। कोई ऐसे ही नाटक खोरी करे ये वही नहीं है। हम रास बोले हमारे सामने सोई आ जाए नजारा कि कछु स्त्री और कछु पुरुष नाच रहे। जानते सुनो भैया, ये बोई नहीं है, ये देह नृत्य नहीं है, ये आत्म नृत्य है महाराज। रास इज नॉट द फॉर्म ऑफ डांस, इनफैक्ट इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति है। या को नायक विशेष है, ऐसा ही नहीं है ग्वारिया बड़ा विशेष नायक है। लीला विशेष, नायक विशेष। अब तीसरे नंबर की बात नायिका, गोपियां। ये गोपियां भी साधारण गोपियां नहीं है भैया। इसी तरीके से अभी जैसे चल रहे हो ना रास, ऐसे ही व्याख्यान करते रहे हो महाराज। हो अभी तो पहलो ही श्लोक ना कहो। या को दूसरो नाम है षडमास की, 6 महीना की। सच में ये 6 महीना में ही कही जा सके। कभी महाराज जी हमको 6 महीना को बुलावेंगे सबरे तब सुनावेंगे तुमको महाराज। 6 महीना या पे तो जोड़ते बोलो महाराज, धीरे धीरे तब या की चर्चा होगी। तो बड़े ऐसे ही चलते रहे तो कैसे काम होगा पूरा। रास गोविंद। अब आओ बात गोपी। जे कोई गुजरिया नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। अनेक गोपी, ऋषि रूपी गोपियां। दंडकारण्य के श्री राम के भीतर श्री कृष्ण का यहां प्रवेश हुआ है।
गंडकारण्य के महात्मा भी जिसको देख करके आश्चर्य स्खलन में पहुंच गए हैं, आहा वो निवृत्ति परायण महात्मा भी जिसके रूप सौंदर्य को देखकर अभिलाषा कर गए। एक सोच रहा है आहा कैसा मजा है कि राघवेंद्र को गले से लगा लूं, एक सोच रहा है कैसा मजा है इनके कपोलन पे चुम्बन कर लूं, एक सोच रहे हो कैसा मजा है इनके ऊपर फूल लगा दूं। राम भी चौंक रहे, भैया मैं धनुष्मान लिए ठाड़े हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, और जो ऋषि कैसी कैसी बातन ने सोच रहे हैं। वही समय राम जी ने कही भैया ये अवतार में तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमने बड़ी बड़े बांध रखे मर्यादा के, सब जगह मर्यादा है। सीता जी के साथ अकेले भी बैठेंगे तो भी मर्यादा में बात करेंगे, यहां बड़ी भैया मर्यादा है। पर तुम चिंता मत करो, जरा और प्रतीक्षा करो, हम कृष्ण लीला में तुम्हारी जिज्ञासा को पूरा करेंगे। श्रुति रूपा गोपी है, वेद की जितनी ऋचाएं हैं, वेद के जितने सूत्र हैं, सब गान करते हैं। जय 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 जामाजित दोष गृभीत गुणान त्वमसि यदात्मन समवरुद्ध समस्त भगव अग जगदोकशमखिल सत्त्वबोधकते क्वचिद जयात्मन चचरतोऽनुचरे निगम। वेद की सबरी ऋचाओं ने चचरतोऽनुचरे निगम, चरे वेति चरे वेति चरे वेति चरेति च। जो ठाकुर जी सोते हुए ठाकुर जी को जगा करके और लीला करने की महाराज प्रार्थना करे, और ठाकुर जी से कहे मैं तुम दुनिया में चलाओ, दुनिया चले। चरे वेति चचरतोऽनुचरे निगम, जो क्या आप दुनिया में विराजो, अब जा करके दुनिया चलाओ। उन श्रुति रूपी गोपिन की भी इच्छा हो गई कि कब ऐसा दिन आएगा, सूखे सूखे बैठे बड़े दिन है गए, सूखे सूखे गाते बड़े दिन है गए। अरे ऐसा कब होगा कि हम भी श्री ठाकुर जी की ऊली पकड़ करके उनको नृत्य करेंगे। भैया देखो भैरव देव आएगा या हटाओ जाते तो महाराज बोले राधा रमण लाल की। अपूर्व भावते पीछे सब कहां है भैया लोग? ऋषि रूपी गोपी है, ये साधारण गुजरिया नहीं है, वेद रूपी गोपी है। स्वयं श्री किशोरी जी के रोम रोम में जितनी नख हैं, जितने केश हैं, जितनी आंखन की पलकन के एक एक बार हैं, इन सबन को स्वतंत्र रूप से जब श्री ठाकुर जी की रस लालसा रास की जिज्ञासा भई है, तो वो सब गोपी बनकर के प्रकट हो गई है। श्री किशोरी जी के नखमणि से निकलती हुई जितनी राशियां हैं, जितनी तेज रश्मियां हैं, वो सब स्वतंत्र गोपी बनकर के ठाकुर की ऊली पकड़ के नाच रही हैं। सारी मंजरियां आ गई हैं, सारी गोपियां आ गई हैं। ये कोई साधारण नहीं है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी ही इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी गोपी वो है जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पीती है। अरे आंख लड़ जाए, हम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखेंगी। हम कुछ नहीं देखते तो ठाकुर जी को ना देखें और सभी दुनिया देख के चले जाए महाराज। और ये है जो ठाकुर जी के अलावा कुछ देखने को तैयार नहीं है। जब देखो आहा माखन की मटकी लेकर के और उसमें महाराज डाल करके मथनी, और फिर कृष्ण 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 कृष्ण, उसके कंगन बोले, उसके कुंडन बोले, और फिर मथनी हड़िया में टकराए करके कड़कड़ गड़गड़ कड़कड़ गड़गड़ बोले। और जब इस मिश्रित ध्वनि के साथ जब कृष्ण 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 उच्चारण हो तो ऐसे रस को वर्षण हो जाए। ब्रह्मा जी समाधि
छोड़ दें, शिव जी चौंक करके उठ जावे। अरे इतना ही नहीं, अगर अधरों पर बंसी लगी हो ना तो उसे भी बंद करके गोपिर मुख निसृत मधुर कृष्ण ध्वनि को सुनकर खुद गोविंद नाच उठे। श्रुति रूपी गोपी, वेद रूपी गोपी, ऋषि रूपी गोपी, स्वयं श्री किशोरी जी के निज स्वरूप से प्रकट हुई गोपियां, श्री राम की। जब एक और है हमारे, जब श्री रघुनाथ सीता जी जब महाराज महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करती तो श्री रघुनाथ रोज यज्ञ करती। एक यज्ञ हुआ ऐसा नहीं है, रोज यज्ञ हुआ, सूर्यवंशज है। और जब रोज यज्ञ होता तो रोज सीता जी की मूर्ति बनती, रोज नहीं है, राजा है महाराज, रोज सीता जी की मूर्ति बनती, राम जी के बगल में रखी जाती और यज्ञ होता। विवाह में अर्धांगिनी के बिना यज्ञ नहीं होएगा गृहस्थ में। और वो सारी मूर्ति एक कमरा में रख दी जाती। एक दिन राम जी को सीता जी को बड़ा विरह हुआ, वो उस कमरा में जा पहुंचे और हर मूर्ति को निहारे। अच्छा, इस मूर्ति की आंख बिल्कुल सीता से मिलती है, इस मूर्ति की आंख बिल्कुल सीता से मिलती है, इस मूर्ति की कान बिल्कुल सीता जी से मिलते हैं, इस मूर्ति की उरी सबरी सीता जी से मिलती हैं। वो मूर्तियां सब मूर्तिमंत होकर के स्वयं सामने प्रकट हो गई। हे ठाकुर जी, आपने हमारे भीतर सीता जी का दर्शन किया है तो हमें अपनी अर्धांगिनी बनने का अवसर प्रदान करो। रघुनाथ ने कहा इस अवतार में संभव नहीं है, कृष्णावतार में आ जाना। श्री कृष्ण किसी को मना नहीं करते महाराज, ये दरबार खुला दरवाजा है, ये किसी को निषेध नहीं करते। यहां सारे दरवाजे जाकी जैसी मर्जी सो कर लियो महाराज। डट करके सब काम कीनो, ब्याह करेंगे तो ऐसा करेंगे, यज्ञ करेंगे तो ऐसा करेंगे, रास करेंगे तो ऐसा करेंगे, माखन चुरावेंगे तो ऐसा चुरावेंगे। हर क्षेत्र की अल्टीमेट पर्सनैलिटी जो कुछ कर सकती है वो श्री कृष्ण ने किया है महाराज। क्या बात है, ये गोपी भी साधारण नहीं है। आहा हा हा, मूर्ति भूतम प्रेम गोपांगना नाम। आचार्य लिख रहे हैं ये कौन है? प्रेम विग्रह। गोपी गुजरिया नहीं है, फुहड़िया, स्वयं चलती फिरती प्रेम है, चलती फिरती प्रेम है महाराज। देखो पहली नंबर की, मुझे लगे 6 महीना में रास पूरा होएगा। पहली बात, रास जे लीला साधारण ना है। दूसरी बात, लीला को नायक साधारण ना है। तीसरी बात, लीला की नायिकाएं साधारण ना है। अब चौथी बात, या लीला का वेन्यू भी साधारण ना है। जैसे जो कथाएं रही है ना, यहां सब असाधारण है, केवल कथा करवे वारो ही साधारण है महाराज। देखो हमारी बात भी सबने मान ली नहीं। स्थान असाधारण, आप सब सुनवे वाले ब्रजवासी असाधारण। ब्रजमंडल बामे भी जन्म स्थान, समय आहा हा अधिक मास, और बामे भी प्रभात को प्रहर, आहा हा, सभी असाधारण है। कभी केवल हम ही साधारण है महाराज, अपूर्व भाव से। तो देखो 3 चीज तुमको सुनाई दी नहीं, अब चौथी चीज की चर्चा करें। या लीला को स्थान भी साधारण ना है। श्री व्रजधाम, और ब्रजधाम में श्री वृंदावन धाम। क्या बात है, ये वृंदावन साधारण जगह नहीं है। श्री राधे हृदय रसेन जटिमा, श्री किशोरी जी को निज हृदय है। अरे कोई कहे ना राधा रानी वृंदावन में रहती है, इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती। अपनी वाणी सुधारो, अध्ययन करो,
विचार शुद्ध करो, जरा सही करो, तुमने अशुद्ध बोला है, शुद्ध बोलो। राधा रानी वृंदावन में नहीं रहती, बल्कि वृंदावन राधा रानी में। श्री धाम वृंदावन श्री किशोरी जी के हृदय में विराजता है महाराज। ये किशोरी जी को निज हृदय है। जैसे कोई हृदय निकाल के रख दे ना, इन लोगों ने यहाँ हृदय निकाल के रख दी ने महाराज, ठाक किशोरी जी ने हृदय निकाल के रख दी ने। वृंदावन वृंदायावनम प्रेम वनम, प्रेम वन है। आहा, जंगल से सब डरते हैं, ठाकुर जी ने जंगल में ही नृत्य किया है। रात में किसी को वन में भेज दो, तुम नाचना सोच सकते हो, तुम गाना सोच सकते हो, तुम बोलना सोच सकते हो कि पेड़ पर चढ़ के ठोठर ठोठर कांपो, कौन सो शेर आ जाएगा महाराज। पर ठाकुर ने रात के 12 बजे जहां सब डरते हैं, मां जाके नाच कीनो महाराज। ऐसो ही ना बड़ो अलवेलो है। तो देखो, चौथी बात ज्यादा नहीं खींचूंगा, नहीं तो महाराज नाना रत्नमय स्थली भिरमिता मोदा विरत्यद्भुतम फुल्लई बल्लि मतल्लिका तरुबरई नीतम रसोल्लासिभी अत्यानंद मदाकुलई तरुबरई राबद्ध कोलाहलम कालिंद्या रसधारया वलयितम ध्यायामि वृंदावनम। ये वृंदावन किशोरी जी को निज हृदय है। यहाँ भैया बड़ी सावधानी तेइयो, गुरुदेव बड़ा सुंदर एक श्लोक सुनाते, बड़े ध्यान ते लोगों ते को वृंदावन आओ। अच्छा महाराज, एक कमरा तो मिल जाएगा हमको, एयर कंडीशन, एक अटैच बाथरूम तो मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृतम में कह रहे हैं, ब्रातः तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामथ स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंठं कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधाम् श्री राधा मुरलीधरौ भज सके वृंदावनम मात्यज। ध्यान से सुनो, भ्राता तिष्ठ तले तले बिटपिनाम। अरे भैया रहनो पड़े, कहां रहो? अरे इतने पेड़ हैं, काऊ के नीचे रह लियो। और सुनो, आज जिस पेड़ के नीचे रहो, कल उस पेड़ के नीचे नहीं रहना, पेड़ बदल लेना। 10 दिन एक पेड़ के नीचे रह लीने, तो फिर 10वें दिन बाद कहोगे तो पेड़ ही मेरो बामे एक नेम प्लेट और लगा दोगे, रामदास को पेड़ महाराज। कोई दूसरा बैठ गयो तो कोर्ट में दावा ठोक दोगे, जो भी आ गयो कहते मारा यहाँ पेड़ एक हो। अच्छा भूख लगे तो बोले ब्रजवासी के पास चलो जाइए, ऐसे मार मर जाएगा। अच्छा प्यास लगे तो जमुना जी बह रही है। अच्छा कपड़ा नहीं तो कोई पत्ता बांध ली नो। भैया जो मर्जी सो करियो, पर यहां रह के एक काम जरूर करियो। अरे श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज। न्या विराज के कुछ करो ना करो, एक काम जरूर करियो, अपना दिल चीर करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भैया लीला अप्राकृतिक, नायक अप्राकृतिक, नायिका अप्राकृतिक, या को स्थान अप्राकृतिक। अब बात करें या को समय अप्राकृतिक। ऋतु कौन सी लेनी है भैया? शरद ऋतु लेनी है। ये शरद ऋतु कौन सी हो? बूढ़ी ऋतु हो, या ऋतु में सब प्रौढ़ मैच्योरिटी की जरूरत है। रासलीला में नोटीनेस से काम नहीं चलेगा। तो शरदती काम पीड़ाम ददाती थी शरद। शरद किसे कहते? हृदय के भीतर ठाकुर जी के प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा। प्यास होगी तो भोजन का मजा है,
भूख नहीं है तो 56 भोग में ही स्वाद नहीं लेंगे, और भूख है तो ब्रज की कहावत है, किवाड़ भी पापड़ है जाए महाराज, भूख लगे। ऐसे ही गोपी के भीतर क्षुधा आ गई, सरदती काम पीड़ाम ददाती सरद, और जब प्यास लगेगी तभी तो जल पीवे में आनंद आएगा, भूख लगेगी तो भोजन करवे में आनंद आएगा। शरद का मतलब है विरह की ऋतु, विरह चाहिए। गोपी प्रतीक्षा में बैठ गई, जब तक प्रतीक्षा नहीं होगी तब तक रस नहीं होगा। सारी गोपी इंतजार करने लग गई, ये प्रतीक्षा की ऋतु है। वाह, समय भी अप्राकृतिक, ऋतु भी अप्राकृतिक। अब आगे चलो, ये रात भी अप्राकृतिक। अभी तक रासलीला शुरू ना है भैया महाराज, या खत्म है को समय आएगा महाराज। ये भी अप्राकृतिक। क्या लियो है? रात्रि। ये रात, ये रोज वाली रात नहीं है, ये योगियों वाली रात है, भोगियों वाली रात नहीं है। या निशा सर्वभूता माम तस्याम जागृत संयम। गोलोक के ठाकुर जी ने बुलाई है, यहां वाली रात नहीं है, गोलोक की रात है। और या की आयु क्या है? ब्रह्मरात्रौ विचार, यही वो 1,42,80,032 हमारी रात के बराबर की जो एक रात है महाराज। रात्रि तारात्रि। तो भैया लीला भी अप्राकृतिक। ध्यान से सुनो, बैठ जाना चाहिए मन में। लीला ते पहले ये 6-7 पॉइंट समझने जरूरी है, नहीं तो तुम रास को नाच कूदी समझ लोगे महाराज। ठाकुर जी भी नाचे, हम भी नाचेंगे। ठाकुर जी ने माखन चुराया, हम भी चुराएंगे। आहा, उनने गिरिराज जी भी उठाए, तू 15 किलो कोई पत्थर उठा के दिखाई दे हमारे। वो 100 फड़के पे नाचे, तू एक फड़कों ही पकड़ के दिखाई दे। समझना जरूरी। लीला अप्राकृतिक, नायक अप्राकृतिक, नायिका अप्राकृतिक, ठीक। वेन्यू अप्राकृतिक, स्थल अप्राकृतिक, ऋतु अप्राकृतिक, रात अप्राकृतिक। 6 बात हो गई। एक 7वीं बात और है, या रात को चंद्रमा भी अप्राकृतिक। ये रोज वाला चंद्रमा नहीं है, दाग लगा। ये अप्राकृतिक चंद्रमा है महाराज। गोलोक से पधारे हुए ठाकुर जी के मन से पैदा हुआ है, और रंगीला चंद्रमा, हरी नीली लाल पीली गुलाबी, बड़ी बड़ी लाइट मार रही हो महाराज। आहा, ठाकुर जी ने एक बार किशोरी जी सज के आई, तो ठाकुर जी ने कह दिया, किशोरी तुम्हारा मुंह चंद्रमा जैसो लग रहे हो। तो किशोरी जी रूठ गई, इनको काम ही है कि ब्रज में रूठते रहना, बैठो पलोटत राधिका पायन। जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जाहि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन गंजन गर्भ हरि सुखधाम है। अरे सोई त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभान लली की गली को गुलाम है। सब जगह को नाथ, लली की गली को गुलाम है। अरे क्यों रूठ गई किशोरी? तुमने कहा मुंह चंद्रमा जैसो, चंद्रमा में तो दाग लगे, हमारे मुंह पे कहां दाग लग रहे हो? तो ठाकुर जी तो मनाबी में वैसे ही पंडित हैं, तुरंत कही और नहीं तो क्या, तुम्हारा मुंह चंद्रमा जैसो, बामे लगो काला कलंक, मैं कालो कन्हैया ही तो हूं महाराज। ये सुनते ही ठाकुर जी प्रसन्न है गई, किशोरी जी प्रसन्न है गई। अपना चंदन कुंकुम मिश्रित माथा ठाकुर जी के वक्षस्थल पर किशोरी जी ने रख दीनो। और वासे जब महाराज चंद्रमा प्रकट भयो, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो, वेद कहवे चंद्रमा मन से निकलो, तो बामे भी लाल पीलो गुलाबी सवरो कुंगम कुलाल चंदन लग गयो, तो रास को चंद्रमा भी रंगीलो है गयो महाराज।
चंद्रमा आ गया मतलब मन आ गया, मन प्रतीक है। ठाकुर जी ने मन बना ली ना, हाँ हम रास करें। अब मन के बिना सबरे काम शून्य है। जिस काम में मन लगे उसी काम में रस आए। अब कथा में मन नहीं लग रहे हो, घड़ी देख रहे हो, यार अभी 2 घंटा और चाटेंगे जिन यहां बैठे, कभी यहां देख रहे हो, कभी यहां देख रहे हो, कभी पड़ोसी के देख रहे हो, कभी कछु कर रहे हो, कभी गाड़ी देख रहे हो, ओहो ऐसी आंख कर रखी, ओहो महाराज। मन ना लगेगो तो यही काम होएगा, और मन लग गए तो बड़ी मौज आ जाएगी। मन कब मिले लगेगो, जब रुचि आ जाएगी, रुचि आवेगी तो रस आवेगो, रस आवेगो तो मन आवेगो। मन लगना जरूरी है। ठाकुर जी ने चंद्रमा दिखा दीनो, मतलब बुलावे तो कई बार है ठाकुर गोपीन को, पर गोपी अपने मन ते आवे और इन्हें पहले ही भजा देवे ठाकुर। ना ना ना, हमने थोड़ी ना बुलाया, हम तो बंसी बजा रहे थे, हम तो गैयान को बुला रहे थे, हम तो ऐसे ही खेल रहे थे। आज पहले चंद्रमा उगाना पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी ने दिखा दिया आज जो मैं बुला रहा हूं वो ऐसे ही नहीं बुला रहा हूं, अपने मन से बुला रहा हूं महाराज। चंद्रमा मन को प्रतीक है। और महाराज अखंड मंडलम, यह चंद्रमा के भी गुण विशेष है। तदोडुराज ककुब करैर्मुखम प्राच्या बिलिंपन नरुणेन शंतमयी सचर्षणी नाम मुदगा छुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। ये वसंत रास है, यहां वसंत रास की चर्चा हुई है। ठाकुर जी कैसे होरी के समय रास करें। अब या को समय नहीं है, ये तो हमारी एक बार चर्चा भई। बसंत को रास, हेमंत को रास, राय रामानंद महाप्रभु संवाद के बीच में इन सब रासन की हमने एक बार चर्चा करी ही। तो ये सत्र तो बड़ो लंबा है, अब कभी फिरते जे बुलावेंगे केवल रास की चर्चा 7 दिना तक, तब देखेंगे महाराज। तो अभी तो बरसाना महाराज, केवल भावते आप विचार करो कि ये बसंत रास भयो या श्लोक में। पर ये चंद्रमा कैसा अखंड मंडलम, वो नहीं है जो 15 दिना कम हो 15 दिना बढ़े। अरे ब्रज को चंद्रमा अखंड है, ब्रज में कोई गलती है। ब्रज के चंद्रमा और सूर्यन में ग्रहण नहीं लगता है, असली ब्रज के चंद्रमा में ग्रहण नहीं लगता है। एक महात्मा जा रहे, भक्तमाल जी की कथाएं, एक महात्मा जी जा रहे, सो देखा उन्होंने कि ग्रहण लग रहा है, भीतर समाज चल रही है ठाकुर जी की। भीतर जाके देखो, अरे महात्मा तुमने ग्रहण में मंदिर खोला हुआ है, समाज चल रही है। महात्मा ने कहा कहाँ है ग्रहण, देखो। उसने ऊपर देखा तो चंद्रमा पे ग्रहण नहीं था, और आश्रम से बाहर निकल करके ऊपर देखा तो चंद्रमा में ग्रहण लगा हुआ था। तो समझ गए कि ये उस ब्रज के रस में डूबे हुए हैं जहां को चंद्रमा भी दूसरो है महाराज। अरे यहां को ग्रहण भी दूसरे प्रकार को ग्रहण होवे, यहां को ग्रहण चंद्रमा वालों ग्रहण नहीं, यहां को ग्रहण दूसरो ग्रहण है। कैसो? आचार्य पद में लिख रहे हैं, अपूरब पड़ो ग्रहण को जोग, अपूरब पड़ो ग्रहण को जोग, झपट पड़ो चंदा पे राहु, खूब करत है भोग। अरे भैया यहाँ को चंद्रमा कौन सो है? श्री किशोरी जू चंद्रमा है, और सबसे बड़ो राहु जे टेढ़ी टांग वालो ही तो है महाराज। जब वो श्री किशोरी जी को आलिंगन आश्लेष प्रदान करे है, तब ग्रहण लगे, वाय को दर्शन ना होए। ये ग्रहण है, आंखों दर्शन विशेष दृष्टि से ही है सके, ये ग्रहण है। आहा हा, 7 बातें आपको हमने बताई, ये समझ में आ गई। रास आगे न भी सुनायो तो काम चल जाएगा। लीला अप्राकृतिक, ठीक, नायक अप्राकृतिक, ठीक, नायिका अप्राकृतिक, स्थान अप्राकृतिक, ऋतु अप्राकृतिक, रात अप्राकृतिक, और भैया वह रात को चंद्रमा भी अप्राकृतिक। जब ये सारी चीज ताबीक्ष ठाकुर जी ने देखी, हाँ जे सब आए गयो,
तब मनश्चक्रे, मन के चक्र में श्री अपूर्व दिव्य भावते रास को संकल्प कियो, कामना जगी ठाकुर जी के। अब चलो एक दूसरी व्याख्या तुमको सुनावे, पर नेक अपने दांत तगड़े रखियो, पचाने की ताकत चाहिए। महाराज चंद्रमा क्या है? चंद्र वो आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा नहीं है। जब ठाकुर जी ने चंद्रमा देखा है तब मन में रास करने की इच्छा करी है। भैया ये चंद्रमा कौन है? श्री किशोरी जी हैं। जब श्री किशोरी जी को ठाकुर जी ने देखा, जिनके कपोलों के ऊपर आहा अरुणेन शांतमयी सुंदर लालिमा लगी हुई है, जब उनको रुंझन रंजन करते, कटी कंकणी कुणन करते, हाव भावों को प्रकट करते, अपने द्वारा 7787 प्रकार के कटाक्षों को पैदा करके और उन कटाक्षों के द्वारा ठाकुर जी को घायल करते, अपने पीछे चलाते। कालिंद्या पुलिनेशु के कुपिताम सज्जरा से रसम गच्छन्तु मनुगच्छतो सुकलुसाम कम सत्शोरादिकाम तत्पाद प्रतिमा निवेशद पद सोद्भूतरो मोगते रक्षुन्नोनुनय प्रसन्न दयिता दृष्टस्य प्रश्नातुव। जब गुंजन रंजन करती ठाकुर जी को अपने कटाक्षों के जाल में फंसा करके अपने पीछे ले जाती हुई जब श्री किशोरी जी चलती हैं और उनके वृंदावन की रज के ऊपर जब पाम छप जाते हैं, अगर भूल से गोविंद उन चिन्हों के ऊपर अपना पाम धर देता है तो उछल करके मूर्छित होके गिर जाता है। ऐसा लगे कि देह में करंट दौड़ गया, हमारे रोमोद्गते। और जब इस प्रकार से घायल होने के बाद जब श्री किशोरी जी के पीछे अनुनय विनय करते हुए भगवान श्याम सुंदर चलते हैं, हे किशोरी जी कब अपने निज रस को आस्वादन करावोगी? भैया हे किशोरी, हे स्वामिनी जी, हे राधा वल्लभ, हे स्वामिनी, हे ब्रजेश्वरी, हे वृषभानु नंदिनी, हे राधे वृषभानु भूप तनयो, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकुल रवे वृंदावने धीश्वरी। उस समय किशोरी जी कहती है, हे श्याम सुंदर, आज मैंने ये लीला निज रस आस्वादन के लिए नहीं करी है, आज ये लीला इसलिए करी है कि तुम ब्रज की समस्त गोपियों को रस पिला सको। ये किशोरी का स्वभाव है, पतित पाविनी है, स्वामिनी है। महाराज इतने रोमांटिक जगह, इतना वातावरण, चंद्रमा है, रात है, जमुना किनारा है, श्री वृंदावन धाम है, क्या माहौल लगा हुआ है। उस समय अपनी प्रेयसी को प्रियतम सबसे अच्छी चीज देना चाहता है तो ठाकुर जी ने मांग ली। सबसे अच्छी चीज क्या है ठाकुर? पूछा ठाकुर ने, किशोरी जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। किशोरी जी का स्वभाव है, ठाकुर जी तो हिसाब किताब वालो है, वो तो ये कहवे कि हाँ तुमने कितना पुण्य कीनो, तुमने कितना पाप कीनो, तुम्हारे कितने अपराध हैं और यज्ञ तप करके आओ जब तुम पे कृपा होगी। पर किशोरी जी कहमे, ठाकुर अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो ना तो तुम एक काम करो, इस दुनिया का जो सबसे पतित है अगर तुमने उसको गले से लगा लिया तो मैं तुमको गले से लगा लूंगा। ये किशोरी ही चंद्रमा है। ब्रज की रतन राधिका गोरी, ब्रज की रतन राधिका गोरी। आहा, ये किशोरी जी कोई निज भाव है, नहीं तो जे कंजूस टेढ़ी टांग वारो ठाकुर किसको रस देवे। आहा, जब किशोरी जी ने कही योग माया मुपाश्रित हो, योगाय या माया ताश्रित हो, आश्रय लीन हो, ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम की नहीं है, क्योंकि ये रासेश्वर नहीं है, वो रासेश्वरी है। ब्रज में राजा को राज न चले, रानी को राज चले। महाराज कोई यहाँ कहवे कृष्ण राजा, कहू तो सुनी तुमने? कोई ना बोलेगा कृष्ण राजा कृष्ण राजा, वो तो द्वारिका में बनो बैठो ज्यादा। महाराज
मां भी कोई ना बोल लो, कृष्ण राजा कोई ना बोले, सब बोले राधा रानी राधा रानी। अरे यहाँ किंगडम नहीं है, क्वींडम है महाराज। किंगडम ना चले, किंग को राज्य नहीं है, श्री किशोरी जी को राज है। ठाकुर जी को भी प्रार्थना करनी पड़ी, किशोरी एकदम प्रसन्न है गई। आहा हा, जरूर ठाकुर जी समस्त गोपिन को बुलाओ, हम अपनी कृपा तुम पे बरसाए हैं। तब श्री जैसे चंद्रमा के नीचे ठाकुर जी ने बंसी बजाई है, मतलब श्री किशोरी जी सामने विराजमान भई हैं और श्री किशोरी जी के पास खड़े होकर के ठाकुर जी ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। वाह 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 भैया, अभी तो 3 श्लोक में है, लगभग 700 श्लोक है। क्या करें, हम पकड़ लीने है। चलो, निशम्य गीतम, ठाकुर जी ने अधरण के ऊपर वंशी रख करके और ऐसी वंशी बजाई है। ये बंसी क्या है? ये ठाकुर जी और श्री राधा कृष्ण प्रेम रूपिका पद्यावली। श्री बंसी जू राधा माधव की प्रेम रूपिका है। ठाकुर जी बंसी के पान दबावे, होठन को पिलो दे में, पलकन को पंखा झरे, श्वासन की हवा करें। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास बंसी नहीं है तो गोपी धक्का मार के निकाल देगी इन्हें बाहर। श्री कृष्ण का क्या प्रतीक है? केवल बंसी। तुम राम और कृष्ण से धनुष और बंसी छिना लियो, अब का पहचान सको कौन राम है कौन कृष्ण है? तुम्हारी पहचान में ही नहीं आवेंगे। दोनों ही एक से, राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों ही एक से हैं महाराज। उनके हाथ से धनुष छीन लो, उनके हाथ से बंसी छीन लो, तुम पकड़ भी ना पाओगे कौन सा राम है और कौन सा कृष्ण है। बंसी ठाकुर जी की मधुरता को प्रतीक है, ठाकुर जी को मिठास को प्रतीक है। ये बात सोच समझ के राखियो महाराज, ये ठाकुर जी की मिठास है। एक निकुंज लीला तुमको सुना मैं। अब भैया देखो, बादाम घुट रहे हैं, तुम सोइयो मती, कहीं सोचो महाराज ऐसी सुना रहे हो सबरी बाउंसर जा रही हैं, ऐसे ना, जरा डट करके बैठे हो महाराज, हमारे को मजा। एक बार राधा माधव ने विचार कियो, चलो क्रीड़ा करें। क्या क्या खेलो? कन्हैया तुम छुप जाओ, हम ढूंढेंगी। अच्छा ठीक, जीत हार को निर्णय करो, कौन जीतो तो उसे का इनाम मिलेगा। अरे ये तो प्रेमियन की लीला है। किशोरी जी ने कही ठाकुर कोई बात नहीं, अगर मैं जीती तो तुम्हें आश्लेष प्रदान कर दूंगी और अगर तुम जीत गए तो मेरे अधर मृत्यु कणों का आस्वादन कर लीनो महाराज। चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी छुप गए। अब श्री किशोरी जी ढूंढ रही हैं, कृष्ण, अरे केशव, राधा कांत। थोड़ी देर में महाराज ढूंढते ढूंढते सबरी लता पता निकुंज के सबरे पेड़न में ढूंढ मची। ढूंढती वही श्री किशोरी जी बिल्कुल ठाकुर जी को पकड़वे वाली, ये एकदम से घबराए गए। अरे ये स्वामिनी तो मुझे पकड़ लेवेगी, मैं क्या करूं? सो बचने के लिए एकदम चतुर्भुज होकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बंसी इन्होंने त्याग दी नहीं, एकदम राधा रानी चौंक गई। अरे ललिता, नारायण आ गए, नारायण आ गए, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, आरती
आरती का थाल लेके आओ, माला पूजन की तुरंत व्यवस्था करो, विशाखा जल्दी जाओ, ललिता जी जल्दी जाओ। एकदम जाकर के श्री किशोरी जी ने स्वस्ति वाचन की, नौ आरती उतारी, फिर एकदम विरह जग पड़ो। अरे स्वामी जी, अरे श्री कृष्ण, अब तो तुम आ जाओ। देखो श्री नारायण पधारे हैं, नारायण को अर्चन तो संग में हुए, मैं अकेले कैसे अर्चन करूंगी। हे ठाकुर जी, अब तो तुम कम से कम आ जाओ, हम दोनों मिलकर के। ओहो, किशोरी जी को रुदन आ गए हो, हे कृष्ण विरह जग गए हो, हे माधव। और महाराज विरह की इतनी आग जली, इतनी आग जली, जैसे आग के पास माखन रखो, माखन पिघल जाए। ऐसे ही किशोरी जी की विरह आग्नि में नारायण के दो हाथ ही पिघल गए, दो हाथ पिघल गए। अरे कृष्ण तुम, ओहो, आज ठाकुर तुमने हमको जितनी चोट दीनी है हम सब क्षमा कर सकती हैं, ये तुमको नहीं क्षमा कर सकते। मुड़ करके किशोरी चली गई, आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, तुमने इतना बड़ा अपराध कर लेना है। ये कहां से ले आए तुम प्रेम में पूजाओं को, कहां आ गया ये माधुर्य में ऐश्वर्य, कहां आ गई ये बंसी के लिए जगह सुदर्शन। अरे प्रेम में पूजा ऐसी है जैसे देवताओं के दरबार में राक्षस घुस आया। क्या जरूरत है इसकी, तुमने ये क्या कीना है। अरे किशोरी मुड़ करके रोती चली गई। ठाकुर घबरा रहे हो, नीचे मूर्छित होके गिर पड़ो। अरे हमसे बड़ी भूल है गई, हम क्या करें, हम आवेश में आ गए। अरे ललिता घबरा रही है, स्वामिनी जो इधर लूट के जा रही है, ठाकुर उधर गिर पड़ो, बेहोश हो रहे हो। ललिता सखी एकदम से महाराज बड़ी चिंतित हुई, स्वामिनी को जाके सर, अरे किशोरी ने या को आश्रय दो, देखो या को का हाल मच रहे हो, जो मूर्छित है कि गिर पड़े। देखो अच्छा हम उससे कह देंगे, ये ऐसी बात नहीं है। गोविंद, आज के बाद माधुर्य में आश्रय मत, ऐश्वर्य लेकर के मत आना, हमें तुमसे एक वचन चाहिए, तुम वचन दोगे तो किशोरी वापस लौटेगी, नहीं तो आज के बाद कभी नहीं आवेगी। क्या वचन चाहिए? बोले आज के बाद तुम बंसी नहीं छोड़ना, अगर तुमने बंसी छोड़ दी तो हम तुमको छोड़ देंगे। बंसी तक प्रेम रूपिका, बंसी उनकी प्रेम रूपिका है। ठाकुर जी ने वही बंसी की सेवा करी। आहा निशम्य गीतम, भैया अटक गए हम भी, क्या करें। तदनंग वर्धनम, ठाकुर जी अनंग, कैसी प्रीति भरी जामे अंग की जरूरत ना है। अनंग को ये भी मतलब है, अंग की जरूरत ना है, भाव की जरूरत है। जब काम के लिए जाओगे तो अंग की जरूरत पड़ेगी, पर प्रेम के लिए जाओगे, अरे दुनिया कब छूटी पता नहीं चलेगा, अरे भैया कपड़ा कब छूटे पता नहीं चलेगा, भोजन कब छूटा पता नहीं चलेगा, ये दूर की बात है, ये शरीर कब छूट जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। अनंग वर्धन, सबरी गोपी अपनी अपनी सेवा में लग रही हैं। बंसी पहुंची, एक गोपी बैठी दूध काट रही है। दुहन्त्यो भी अयुकाश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रुत्य संयाव मनुदवाश्या पराययु। दूध काट रही है, उतनी देर में बंसी जा पहुंची। ए गोपी क्या कर रही है, क्या कर रही है, जल्दी चल जल्दी चल, तुझे ठाकुर जी बुलाए रहे हैं, जल्दी चल। उसने एकदम दूध काढ़ना बंद कीना, और जो काढ़ा था उसको भी फैलाई दीनो और फेंक करके चली। बंसी ने पूछा काढ़ना बंद किया, समझ आया, फैला काहे को दीनो? बोले इसलिए फैलाया कि ठाकुर के साथ नृत्य करते समय अगर एक क्षण के लिए भी ये दुग्ध याद आ जाता तो मैं उतनी देर के लिए कृष्ण रस से विहीन हो जाती। आहा हा हा, एक वो गोपी है जो सब छोड़ के जा रही है। हम सारे संबंधों को लाद के ले जाएं, ये पिता है, ये माता है, ये पत्नी है, ये पति है, ये सास है, ये ससुर है, ये मेरे इस परिवार है। कभी तुमने कही ये मेरा गोविंद है। गोपी
सबरी वस्तु उनको परित्याग करके जा रही है। कैसी शोभा है, आहा हा हा। महाराज एक गोपी बैठी बैठी सबको भोजन कराई रही। बंसी पहुंची, पाश्य भोजनम, जल्दी चल। मां ने भोजन मारा, पूड़ी लेके फेंकी, खानो खाओ मत खानो मत खाओ, मैं गोविंद ते मिलवे जा रही हूँ। गोपी अपने रस में चल दीनी। एक गोपी बैठी बैठी बच्चा को दुग्ध पिवाई रही, बंसी सुन करके दौड़ी। एक गोपी बैठो अपनो श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार में भी आंखन में काजल लगाई रही। महाराज मोटा मोटा वो 90 कोण को अंश बनाए करके और सोने की सलाइतें आंखन में काजल लगा रही, और वो भी कौन सा गुरुदेव कहते, भीमसेनी काजल। महाराज अब भीमसेनी काजल लगा के पतिये घूर घूर के देखे, वो थर थर न कांपे तो और क्या करे। महाराज भीमसेनी, कई तो बिना काजल के ही कब्बा देवे। महाराज काजल तो बहुत आगे की बात है, वो बिना काजल के ही कब्बा देवे। ऐसे ऐसे थानेदार बाजार में घूमे मूंछ ऊपर करके, घरा में नीची करके। बड़े बड़े देवता हैं, का बता। एक जगह बड़ी भारी सभा लगी, कौन पत्नी ते डरता है और कौन पत्नी ते नहीं डरता। जो पत्नी ते डरते हैं वो बाई तरफ जाएं, जो पत्नी ते नहीं डरते वो दाई तरफ जाए। 10,000 आदमी ने सहभाग लीनो, सवरे बाई तरफ बगे, दाई तरफ हम नहीं डरते, एक ही आदमी गयो। लोगों ने कही चलो एक तो मिलो अवार्ड देवे लायक। भाई अवार्ड दे के पूछा तू पत्नी ते नहीं डरता? बोले भयंकर डरूं मैं तो बोले फिर तू बाई तरफ काय को भागो? मैं नहीं डरूं, बाई तरफ भाग गयो। बोले जब घर से निकलो तो पत्नी ने कही थी, ए जी भीड़ ते बाई तरफ ही रही हो महाराज, यही मारे गए। बड़े बड़े लोग ऐसो लगायो आने काजर, अंजंत्य काश्चलोचने। वही समय बंसी जा पहुंची। अरेरी गोपी जल्दी चल, क्या शरीर सजावे में लग रही है, वो तेरी आत्मा को सजावे के ताई ताई तेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। जल्दी चल। वहां ने सोने की सराई फेंक दीनी, डिबिया ते काजर ने गा के सब जगह अपने लगाई लीनो। बंसी ने पूछी ये तेने का कीनो? अरेरी बंसी तो का पतो, अरे तू तो निगोड़ी है, हमारी सौत है। का बता मैं, हम ही तड़पी रहे, तू तो न चौरायो देखे न तिरायो, सब जगह ठाकुर जी को अधर रस पीती रहे, होठ पे बैठी उनकी, हम ही तो देखे ललचाती रहे मैं। अरे अगले जन्म में तो बंसी में नहीं हो ठाकुर, तो कापतो बिरह की। अरे री एकमात्र मेरो ही तो प्रियतम है, जो ना देखे कौन लंबो है, कौन छोटो है, कौन बड़ो है, कौन कारो है, कौन गोरो है, वो शरीर ना देखे बल्कि दिल में भर रहे हो तुम्हारो प्यार देखे। अरे वो कारोबा के प्यार में आज मैं भी कारी है गई, वो कारो में कारी है गई। गोपी दौड़ रही है, एक गोपी जा रही, उसे जावे ते रोक दीनो, नहीं तू नहीं जाएगी, कमरा में बंद कर दियो। बड़ी अंतर गृहगता आकाश छिद्र बंद कर दीना। रो रही है, अरे नहीं मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी है, उस सेवा के प्रतिफल के रूप में मुझे भगवत दर्शन करने का सौभाग्य दे दो। फूट फूट के रो रही है। थोड़ी देर बाद बोली, चलो कोई बात नहीं, ये शरीर तेरी माता है ना, ये शरीर तेरा पिता है ना, ये शरीर तेरी बहन है ना, ये शरीर तेरी पुत्री है ना, ये कोई बात नहीं, मैं शरीर को भी छोड़े देती हूँ, मुझे आत्मा से ही परमात्मा की उस लीला में प्रवेश कर लिया। ये भक्ति का ही तो एक ऐसा रास्ता है जहां शरीर भी समस्या नहीं है महाराज, शरीर भी समस्या नहीं है। शरीर थक जाए तो मन से नाच लो, कोई हर्जा नहीं, ठाकुर उसमें भी उतनी मस्ती पा सके महाराज। क्या बात है। इसके बाद परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि गोपी भगवान को कांत मानती है, ईश्वर तो मानती नहीं है, कैसे कृपा होगी? सुखदेव गोस्वामी नाराज हो गए। अरे तुमने ऐसी बात क्यों पूछी? उत्तम पुरुषता दे तत्ते, तुमको हम पहले ही बता चुके हैं। अरे उनको दुश्मन मानो तो कल्याण हो जाए, इसने तो पति माना है, इसका न जाने क्या हो सकता है महाराज। ये प्रश्न क्यों पूछो? क्योंकि सुखदेव जी रुकते नहीं। फिर 1 अरब गोपी हैं, एक एक गोपी को वर्णन सुना रहे हैं, सुखदेव जी घूम रहे हैं महाराज, ये तो रुकती नहीं कथा कभी।
आगे सुखदेव गोस्वामी ने प्रारंभ कियो, सबरी गोपीन को स्वागत कियो गयो। स्वागतम भो महाभाग, आइए आइए तुम्हारो स्वागत है। अच्छा पर ये बताओ तुम यहाँ आई क्यों हो, क्यों आई हो यहाँ? सुनो जमुना जी देख वे आई हो, देख ली वापस गई। रात में घूमना तुम्हारी अच्छी बात ना है, तुम्हारे ताई वापस चली जाओ, वापस चली जाओ ना, ये बात ठीक नहीं है। एकदम गोपी रुदन करने लग गई, अपने पैर के अंगूठे महाराज भूमि पर खोदती भई। प्रणय गीत को गोपी ने गान की। गोपी गीत से पहले प्रणय गीत आता है। जब प्रणय होगा तभी तो परिणय होगा। परिणय को मतलब ब्याह। अगर बिना प्रणय के परिणय है तो वो भी शून्य है। पहले प्रणय है फिर परिणय है। प्रणय गीत गायो। मयि बम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस तब पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। अरे रे, हमें नहीं मालूम था कि तू इतना कठोर है, हमें नहीं मालूम था कि तू इतना क्रूर है। देखने में मक्खन मलाई जैसे। विभीषण राज्य छोड़ के गया तो उसे शरणागत में ले लिया। हम सब छोड़ करके आ रही हैं तो भी तुम हमको भगा रहे हो। अरे छलिया, ऐसा तो मत करे। गदितुम नृशंसं, आदमी सब भूल जाए, उसे अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। ठाकुर तुम कोई प्रेम करने योग्य हो? दुनिया कहती है ना निर्गुण निर्गुण निर्गुण, सच में तुम निर्गुणी हो। वो तो हमने अपने गुण दे देकर सगुण बनाया है। दुनिया कहती है ना हमने दिए अपने प्राण। सखी इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। सखी इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। अरे ठाकुर, कौन तुमसे ब्याह करे? देखो, कोई मैया को अपने लड़का के ताई कोई छोरी देखनी हो तो सबसे पहले क्या देखोगे? वो सुंदर हो। तो तुम कहां सुंदर, काली कलूटे काजर की मूर्ति, रात में दिखोगे भी ना है महाराज। अच्छा, पहली बात रूप नहीं धन हो। मैया कहवे मालदार बहुत है, कालो कलूटो कल्ले ब्याह रानी बन जावेगी। तो न तुम्हारे पास रूप और धन के नाम पर छोरा का करे, गैया चरावे महाराज हुर्र हुर्र करके। और तीसरी बात गुण। चलो क्वालिफिकेशन बड़ी तगड़ी है, एक दिन आप पैसा भी कमा लेगो कछुनाया के पास। तो महाराज इनकी क्वालिफिकेशन भी क्या है? चोर और जार शिखामणि, चोरन के एक नंबर का चोटा। दूसरे बटुआ मारे हैं, दिल्ली मार के ले जाए महाराज, ऐसा चोटा। कहा है तुम्हारे पास? कोई ना आवेगो, कछु ना है। गोपी बोली जब कछु ना, ठाकुर बोलो जब कछु ना तो रात 12 बजे आई काई को है यहाँ पर? बोले एक ही वजह पर रीझ के आई है। क्या वजह? बोले वो बाद में बताएंगी। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं भाई, बुराई तो जोन कर डारी और अच्छाई को नंबर आया तो मोह दवाई लीनियो। क्या बात है? बोले ठाकुर तेरो एक ही गुण है, तो उसे कोई प्रेम कर ले, तू सबन को निभा लेता है महाराज। प्रेम करनो सरल है, निभानो कर्रो काम है। सब कह में, सवेरे कह में आई लव यू, शाम को कह में नाउ आई लीव यू महाराज।
मुल्लब कब लीव है जाए वो पता ही ना है महाराज। और फिर तो गनीमत है, लीव यू क्या में तो कहते हैं किल यू। ठाकुर जी सबन्य निभावे को तैयार है। ठाकुर प्रसन्न भये, सुंदर रास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीबी स्तना लभन नर्मन खाग्रपातई क्षिल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिम रमयांचकार। सुंदर नृत्य कीनो, नाचते नाचते गोपिन के मन में भाव आ गया, ओ हो कैसो हमारा सौभाग्य है, या के इशारे पे पूरी दुनिया नाचे, वो आज हमारे इशारे पे नाच रहा है। बोलो बोलो बोलो। ठाकुर जी ने कही, मैं इन्हें कहां ले जा रही हूं जी, कहां फंस रही हैं? क्या सौभाग्य ये फल दे सकता है? अरे सौभाग्य ये फल नहीं दे रहा, वो तो किशोरी ने उस समय मांग करी थी, जिस वजह से इन्हें इस रसास्वादन को अवसर मिल गया। ठाकुर प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयते, प्रसादाय कल्याणाय। श्री ठाकुर जी तुरंत वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। कहां चले गए? इधर उधर कहीं नहीं गए। नाचते भये एक गोपी की चुनरी उड़ गई थी, वह चुनरी ये ओढ़ करके गोपी में ही घुस गए। मारे मोहिनी अवतार को ऐसा अभ्यास है, कोई पहचान ही ना पायो। ठाकुर जी छुप गए। और तब ठाकुर जी ने स्वयं गोपी रस भाव को आस्वादन कीनो, खुद गोपी गीत सुनो। और यह बात में भी संदेह नहीं है कि कोई श्लोक गा भी दियो हो तो। और यही तो अंतर ध्यान पर्दा में छुप करके ललक जगी है कि 500 वर्ष पहले पर्दा खोल के महाप्रभु के रूप में प्राकट्य भयो है। अपूर्व भाव थे, यही तो ललक जगी है महाराज। ठाकुर जी अंतर ध्यान है गई। सबरी गोपी, अब तो एक अध्याय विश्राम हुआ है महाराज। मां में भी हमने बड़ी खेचातानी कर ली नहीं जा मारे, ऐसे 5 आते हैं, न जाने कब पूरे होंगे महाराज। अंतरहिते भगवती सहसै ब्रजांगना अतप्यस्तम चक्षाण कर्ण्य इव यूथपम। आहा, चारों तरफ गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया असाबहम तित्व बलास्त्यदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्रुन्मत्त कबद बनाद्बनम पप्रक्षुराकाश वदंतरम बहिर्भूतेषु शंतम पुरुषम वनस्पतिम। गोपी पुकार रही है, जैसे ठाकुर चलते वैसे चलने लगी, जैसे ठाकुर जी बोलते वैसे बोलने लगी। अरे जो जानत जेहि देहु जनाई, आपहि तुम ही होई जाई। जो तुम जैसो प्यार करे वो तुम जैसो ही हो जाए। गोपी तुम जैसी है गई। फिर पूछ रही है, अरे पेड़ों बताओ ना ठाकुर कहाँ है? अरे तुलसी तू श्यामा है गई, बताना कहाँ है ठाकुर? अरे जमुना तू कारिंदी, तू कारी है गई, कृष्णा है गई, बताना श्री कृष्ण कहाँ है? माँ राम तड़फ रहे हैं, यहाँ गोपी तड़फ रही है। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता
और यहाँ गोपी पूछ रही है, हे अशोक के पेड़, तू इतना लंबा बताना ठाकुर जी कहाँ गए हैं। रोते रोते श्री किशोरी जी को ठाकुर जी ले गए। गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना करी, हम मिल लिए, थोड़ा अभी विरह चाहिए, जरा और भड़कन दो। तो किशोरी जी ठाकुर जी को हाथ पकड़ के ले गई। और फिर जहां श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की भजन स्थली है, वहां श्री किशोरी जी को बेणी श्रृंगार कीनो, पूरी बेणी सजाई। और बेणी श्रृंगार के बाद किशोरी जी की भी भावना आ गई कि ये गोपी रो रही है, हमारा भी अब रोवे को मन है गया। संगम सीमित होता है, विरह असीमित होता है। विरह में ज्यादा मजा है, सामने खड़ा हो तो प्रियतम केवल सामने होता है, पर दूर हो तो चारों तरफ होता है। हमें भी विरह चाहिए। तब ठाकुर जी किशोरी जी की आज्ञा लेके आगे चले गए। किशोरी जी ने गान कीनो, हा नाथ रमण प्रेष क्वास महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे राधारमण, आप कहाँ हैं? सबरी गोपियों ने मिल करके भागवत का परम सार श्री गोपी गीत को गान कीनो है। गोप्यः उचु जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सबस्त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सत् सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किंबध विषजलाप्ययाद्व्याल राक्षसान् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः। ओ नखलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेहिवान् सात्वतं कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्भयात् करसरूरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना सीकरग्रहम्। ओ प्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किंकरिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिहृच्छयन्। ओ मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया वुदमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रथरसीधुना प्याययस्वन। ओ तब कथामृतं तप्त जीवनं कभि विरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं
विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहस्य संविदो या हृदि स्पृश कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देहमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च चे रमणनस्तने सर्पयादिहन् ओ सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनास्ते धरामृतम् अटति यद्भवानन्यकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं स्त्रीमुखं च चे जडदीक्षतां पक्ष्मकृदृशम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिषा कस्त्यजिन्निसि रहस्य संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मन ब्रजबनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षनस्तत्स्पृहात्मनां स्वजनहृत्प्रजां यन्निसूदनम् यत्ते सुजातचरणां बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाकरी मठसि तद् व्यथते न किंश्चित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषा इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविरवुच्छौरि स्मयमानमुखाम्भुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः साक्षात् मन्मथः साक्षात् मन्मथ मन्मथः। ये सुंदर गोपिका गीत
आप सबने इसको सुना, कहा। श्री ठाकुर जी सबके हृदय में प्रेम को विराजमान करते हुए सबको कल्याण होए। गोपी बड़ी गहरी बात कह रही हैं। ठाकुर जी तुम्हारी कथा तो मारवे वाली है, ये मार डालती है, कत्ले आम है। हम बढ़िया काशी थी, ऐसी एक दिन सुनी बुद्धि चकराई गई, न दुनिया दिखी न परिवार दिखा। ओहो मारी मारी फिर रही है। ये टेढ़ी टांग वारो टेढ़ो है भैया, ये आवाज ना करे, ये बर्बाद कर डाले। तुझसे प्यार कर मैं समझ न पाया, तुझसे प्यार कर मैं समझ न पाया, दर्द की दवा पाया या दर्द ही बेदवा पाया। तुझसे प्यार कर मैं समझ न पाया, दर्द की दवा पाया या दर्द ही बेदवा पाया। अरे ये प्रेम ऐसा था, सोचा था दर्द मिटाने वाला है, इसने तो दर्द ही बेदवा बना दिया। दर्द का अब इलाज ही नहीं रहा, दूसरा मर्ज ही न रही। कृष्ण तेरी आदत सी लग गई है। भक्तमाली जी का पद है, कृष्ण तेरी आदत सी लग गई है। बिंदु जी का पद है, कृष्ण तेरी आदत सी लग गई है। आहा, ऐसी ऐसी रस की दिव्यता का उदय प्राप्त है जाए। मारवे वाली है। तुम प्यासे होगे ना और यहां आके बैठ जाओगे कि भैया हमारी ये कथा प्यास बुझा देगी, पर मैं तुमको एक सत्य बात कहता हूं, तुम प्यासे होकर यहां बैठे ना तो ये बुझाएगी नहीं, बल्कि ये और भड़का देवेगी। महाराज, ये प्यास भड़काने वाली कथा है। ठाकुर जी को आना पड़ेगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, 6 भग हैं या कथा के भी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम। 6 गुणे ऐसी कथा की महिमा। कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही जीवन है। सुनवे ते मिलेगो ठाकुर, देखो ते ना मिलो, पढ़वे ते ना मिलो, भजन ते ना मिलो। ये कौ दिना यहीं बैठे बैठे तुम्हें पता ना चलेगो कि कब कंधा पे हाथ धर देगो, मुड़ के देखोगे तो पड़ोसी नहीं होगा, पति नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, या तो कोई नहीं होगा, और होगा तो बस मेरा नंदलाल होगा। केवल श्याम सुंदर होएगो। आहा हा। गोपी कह रही है, ठाकुर जी आप हमारी डर के मारे इधर उधर मत जाओ, आप बैठ जाओ। आप एक ही स्थान विराजो। रात्रि की इतनी गर्मी में, इतने कंटकाकीर्ण पथों पे आप चल रहे हो, आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया, हमें अपनी पीड़ा सहनीय है, ठाकुर तुम्हारी पीड़ा असहनीय है। प्रेम और काम में यही फर्क होता है। काम का मतलब क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, और प्रेम का मतलब क्या है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। सीधी बात है। अपूर्व भाव से भैया एक काम आज आप फिरते करो, कछु भूमि दान करो। नेक जिनके पास जगह है वो फटाफट आगे सरक आवो, पीछे नेक बैठवे लायक जगह है जाए। कछु लोग देख के जगह न होवे की वजह से जा रहे हैं, तो देखो हल्लो ना करियो।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। महाराज गोपी गीत जैसे ही विश्राम कीन्यो है, रोने लगी गोपी और ठाकुर जी सामने ते पीतांबर पलट करके प्रकट है गए हैं। रूप देखवे लायक है, काम चौंक गयो फिरते मनमथ मनमथ मनस्वी मथनाति मनमत तस्य मनम मथनाति मनमथ मनमथ। जो दुनिया के मन को मथे उसे काम कहते हैं और जो काम के मन को मथ दे उसे कृष्ण कहते हैं। ठाकुर जी गोपी जू की चर्चा हुई है। ठाकुर जी कह रहे हैं न पा रहे हम निर्वध्य संयुजाम, मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता, तो मैं छोड़ के कहां जाऊंगा। गोपी और गोविंद 33वें अध्याय में रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य दयोर दयोर। आहा, दोनों रासमंडल में जाए करके अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवम चांतरे नांगना इत्यमा कल्पते मंडले मध्यग रात्रगो वेणुना देवकी नंदना अंगना मंगना अंतरे नंदना। आहा, लीला शुक बिल्व मंगल कह रहे हैं, एक तरफ एक गोपी, एक तरफ एक गोपी, बीच में ठाकुर जी और ठुमका दे दे करके नृत्य कर रहे हैं। पादन्यासैर भुज विदुत विस्मृतैर भ्रुविलासै भजन्मध्यै चलत्कपटै कुण्डलै कण्डलोलै सुजन्यमुख्य कवररसना ग्रन्थय कृष्णवद्भो गायन्तस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरेजु। आहा, ऐसा नृत्य चल रहा है। रास हुआ ये कहना अपराध है। अरे रास हुआ नहीं, रास हो रहा है, होने में कमी नहीं है, तेरी आंखों में देखवे में कमी है। महाराज सत्संग में चश्मा ही बटे, न्याते चश्मा ही मिलता है। अरे सिनेमा घर गए, दुनिया की सीख मिल गई, स्कूल गए, दुनिया को देखने की नजर मिल गई, बूढ़े के पास बैठे व्यापार को समझने की नजर मिल गई। पर अगर सत्संग में बैठकर भागवत के लेंसों के संत के द्वारा तुम चश्मों को ले गए तो तुमको दुनिया में कृष्ण को देखने की नजर मिल जाएगी। ठाकुर जी दिखे नाच तो कूद तो खीर तो, ऐसी रास लीला को हम प्रणाम करें हैं। बोले रास रासेश्वर भगवान की, बोले रास रासेश्वरी किशोरी की। आहा, रास लीला विश्राम हमने करी ही है, बड़ी महाराज दौड़ा भागी करके वही है, नहीं तो ये रस तो बड़ो विशेष है। बड़े बड़े रास तो सार की बात है। कऊ दिना आप रस के उस परम रस तक, रास के परम रस तक प्रवेश कर सको, या लीला से ठाकुर जी के चरणन में, केशव देव के चरणन में हमारी यही प्रार्थना है। महाराज अब भैया ये चित्र लगा लगा के हमको अटका दे में पीछे, हमें मालूम थी कि रास को लगेगा, हम यहीं रोक देते, आगे की बात कल करते। ऐसी आहार रबड़ी खावे के बाद फिर और का खावे को आनंद होए, पर का करे महाराज, भोजन पहले ते पीछे बनाए के राख्यो ने, तो आपको बांटना तो पड़ेगा। हमें तो आके ही दर्शन हो में और मैंने मरो महाराज। तो ठाकुर जी रुक्मणी जी बैठाई दी नहीं है तो कहा हो महाराज। चलो
यहां तक पहुंचे हैं तो मां भी पहुंचा देंगे, हमें कौन सी देर लगेगी। समास अभ्यास योगतः, एक कथा व्यास विदिते हो गए, एक कथा समास विदिते हो गए। को देर थोड़ी ना लगे कथा सुनावे में, फट मारा ऐसी ऐसे भये। 7 दिना 6 दिना तुम इधर उधर की बात करते रहे, 7वें दिन ही हमने सवरी 7 दिना की कथा सुना रही। ऐसी भी जगह है महाराज। समास ठाकुर जी ने 12 स्कंद के 12 अध्याय की सुविधा दी नहीं है। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय की चर्चा कर लो, सबरी कथा आ जाएगी भाई में। खैर